तो मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल लेकिन क्या बात है, चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तारीख में इससे पहले कोई इस तरह की स्कीम आई जब तक आप ग्राउंड में उतरेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या खराब था क्या सही। पोर्टल वाली कौम नहीं है हमारी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल इन्फो विद रोहेल इंतखाब। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है, बहुत अच्छा नाम है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए और वो अभी भी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं। और उनसे पूछेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या इशूज़ हैं और उसका सलूशन क्या है। तो मैं आपकी तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ इमरान हुसैन साहब से, जो CEO हैं रियलिटी नेटवर्क्स के। इमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, चैलेंजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, लेकिन क्या बात है, चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। असल में बात यह है, पहले तो सबसे पहले मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और पूरी जो कैबिनेट है उनको हेड्स ऑफ और सलाम है कि जो ये स्कीम लेकर आए कंस्ट्रक्शन की और बैंकिंग सेक्टर की जो स्कीम है रिगार्डिंग हाउस फाइनेंसिंग की। तारीख में इससे पहले कोई इस तरह की स्कीम आई है ना, कोई होम फाइनेंसिंग पे आई है ना, इस तरह किसी ने सोचा रियल एस्टेट के बारे में, चाहे बजट पे भी उसकी झलकी मिलती है। देखिए, कोई भी चीज़ आप करने जाते हैं किसी भी जगह पे तो ज़ाहिर सी बात है 100% ज़्यादा अदा किए, उसमें कमी बेशी रहती है, फाइन ट्यूनिंग जिसको आप कह रहे हैं। तो वो जब तक वो कहते हैं ना, जब तक आप ग्राउंड में उतरेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या ख़राब था क्या सही था। अब हमारे कप्तान साहब जी अब स्कीम लाए तो सबसे बहुत अच्छा किया इन्होंने। लाहौर में बहुत डेवलपमेंट हुई है, इस्लामाबाद में बहुत डेवलपमेंट हुई है, स्कीम हुई कराची में हुई है। लेकिन इसका जो एक पॉइंट है जो शायद गवर्नमेंट के जहनों में नहीं रहा मेरे हिसाब से, या होगा उसको कवर नहीं कर रहा, वो एक आम आदमी तक उसकी रसाई। अब आम आदमी तक रसाई कैसे होगी कि आपकी जो भी स्कीम है, जो भी गवर्नमेंट की लाइक बैंक फाइनेंसिंग है या घर में आज आपको कितने में घर मिल जाएगा, क्या किस्त होगी, पहले तो इसको आप कहीं से ट्रांसलेट करें उर्दू में और लोगों को आवाम में शऊर पैदा करें, चाहे वो वेबसाइट से, चाहे वो पम्फलेट से, चाहे वो किसी और मैनुअल से। अब ऐड चलता है टीवी, वो 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड का होता है, वो मोटी मोटी बात बता के निकल जाते हैं। हाँ, लोग फिर हमसे आके पूछते हैं भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। चलो, जिसकी रसाई है 8 में से 4 आदमी की रसाई होगी, 6 की फिर भी रसाई नहीं होगी। तो मेरा ये उनको कहना है गवर्नमेंट को, जो आपकी स्कीम है, मतलब इट्स अ वंडरफुल स्कीम, मतलब इससे अच्छा शायद इन हालात में, कोविड के हालात में या जो दुनिया के हालात हैं उसमें बड़ा मुश्किल है जिस तरह गवर्नमेंट ने कोप अप किया है। इवन दो इकोनॉमी पे अगर आप आएंगे और रियल इस्टेट, तो ये दोनों बहुत मतलब मैचिंग चीज़ें एक साथ चलने वाली चीज़ है दुनिया भर में। दुबई की आप मिसाल लें, दुबई आज पहुंचा, लोग कहते हैं दुबई वाह वाह वाह, तो भाई पहुंचा कैसे? रियल इस्टेट सेक्टर से पहुंचा है, कोई और चीज़ नहीं है वहाँ। कोई इंडस्ट्री लग गई बहुत बड़ी, कोई चीज़ लग गई बहुत बड़ी, उससे नहीं, उससे नहीं। तो कैसे पहुंचा? उन्होंने उस पर एक आपको याद होगा 2008 में बहुत बड़ा श्रम आ गया था मार्केट में। वो इस वजह से आया था कि उनके पास, उन्होंने रियल इस्टेट मार्केट तो बहुत, उसकी रेगुलेशंस नहीं की, उसको रेगुलेट नहीं किया और लोगों को खुला छोड़ दिया। मतलब ठीक है, आप दुनिया में किसी मुल्क, अमेरिका में भी आप खुला छोड़ देंगे तो फिर वही हुआ था जो अभी ब्लैक लाइव्स मैटर्स में जो मुजाहरे हुए सारे हुए, तो फिर उस जगह यही होता है। तो यहाँ पे भी आपको रेगुलेट करना है। अब मेरा एक आइडिया था जो मैं सिर्फ 5-6 साल से कोशिश करूँ, रीरा का गवर्नमेंट लाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। पहले आप देखेंगे कि कहाँ रियल इस्टेट ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा चार्मफुल है या ज़्यादा पैसा लगता है, तो अगर आप घूम फिर के आएंगे तो कराची मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो बैरियर टाइन हो, चाहे DHCD हो, चाहे और स्कीमें हो, तो आप रीरा को यहाँ इम्प्लीमेंट करते, इसको मिसाल बनाते। एक्सक्यूज मी, लाहौर में भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है इस्लामाबाद में। तो मैं अभी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि रियल सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन लेकर आएँ। ठीक है, जब इम्प्लीमेंटेशन लेकर आएंगे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑटोमेटिक उसको बूस्ट करेगा, उस पर बेमानी चीटिंग नहीं होगी। अब जैसे कोई भी कल गवर्नमेंट के नाम पे एक स्कीम लॉन्च कर दे, जी सस्ती स्कीम है, इतने बेच रहे हो, पैसे खा के वो परसों भाग जाता है, क्या पता भाई
कम से कम, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, कम से कम लोगों को बताया जाए कि जी ये ऐसे रजिस्टर्ड होगा, इसके बाद जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, ये फॉर्म मांगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लोगों को नहीं पता, बस जो बोलता है करीब से उस पर ये नहीं चलेगा। ये इसको फिर गवर्नमेंट फेल करवा देंगे लोग, जो गवर्नमेंट के मुखालिफ लोग हैं वो फेल करवा देंगे। हम ये नहीं चाहते, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। और दूसरी बात, जब आप कोई चीज़ इस तरह की फ्लोट करते हैं तो आपको उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो उसके मार्केट के वो है लोग हैं, उनको लेके चलना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन हम रियल इस्टेट वालों को अगर लेके चलते तो गवर्नमेंट को एक आइडिया होता, ठीक है। अब जैसे मैं आज एक गाड़ी लॉन्च कर रहा हूँ और मैं गाड़ी की मार्केट वालों से टच पे नहीं हूँ तो मैं फेल हो जाऊँगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम लोगों को साथ लेके चलना और हम लोगों के हाथ में दिया जाता यार किस, फिर हम उस तरह से मार्केटिंग करते। चाहे पर कराची में 10 लोग होते, लाहौर में 20 लोग होते, लेकिन सर्टेन लोगों के जो मार्केट में 20-20, 30-30 साल से बैठे हुए उनके हाथ में दी जाती तो वो सही से मार्केटिंग करते। इसकी मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल है एक, आप खुद भी देख रहे होंगे, बहरिया टाउन। बहरिया टाउन ने खुद कुछ नहीं बेचा, जो पुराने रियल्टर्स थे जो 20-20 साल का एक्सपीरियंस उनको दिया, चाहे आप बेचिए, आप लोगों को समझाएं कि बहरिया टाउन क्या है। आज कहाँ है बहरिया टाउन? बहुत अच्छी मिसाल। यही चीज़ अगर गवर्नमेंट करे ना, बहुत अच्छी मिसाल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारे साथ, तो हम बूम, ऐसा बूम रहा है कि दुबई भी लोग देखेंगे क्या दुबई, क्योंकि दुबई में मसला ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी लोकल की। हमारे यहाँ लोकल पॉपुलेशन बहुत है, हमारे खपत बहुत है। इमरान भाई, तो फिर वजूहात क्या हैं इम्प्लीमेंट, ये आप जो बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट संजीदा है, करना चाहती है, ट्रबल क्या आ रहा है? मैं ये स्टेक होल्डर को नहीं मिलाया आपने, हम स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर को मिलाते हम बताते किस तरह चलना है। यार ये आपका काम, गवर्नमेंट का काम तो नहीं है। बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना गवर्नमेंट का काम नहीं है कि स्टील मिल चलाए फला चलाए, तो गवर्नमेंट का काम ये भी नहीं कि ये चलाए, राइट। तो हम लेके स्टेक होल्डर्स को चलते, कराची में 10 को देते, लाहौर में 20 को देते, इस्लामाबाद में 30 को देते कि भाई आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों को करना है। फिर हम लोगों को जाके एजुकेट करते, फिर हम उनको बताते कि नहीं सर यहाँ नहीं जाना, या चीटिंग फ्रॉड का खतरा है, स्कीम हमारी बदनाम होगी इस साइड पे। प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले डाटा कलेक्शन होनी चाहिए थी, जो मार्केट में काम कर रहे हैं, रियल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको स्टेक होल्डर्स लेके बैठना चाहिए, ठीक है ना। अब वही बात हुई थी लास्ट टाइम भी, जब ये बात हो रही थी हमारे FBR के रेट्स की, मार्केट रेट्स की, तो मैंने बोला सर इस्लामाबाद पे जो बाबू बैठा हुआ है 20 ग्रेड का, वो कराची का डिफेंस का रेट कैसे पता उसको, वो कैसे डिक्लेयर कर रहा है उस रेट को? आप कराची से पूछें, आप सर्वे करवाएं, फिर आप रेट लें। इसी तरह लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची की मार्केट में क्या बताएंगे आपको? दुरुस्त। तो मैं इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को लेके चले, वो आपको सही, क्योंकि स्टेक होल्डर्स आपको गलत मशवरा कभी भी देगा, क्योंकि उसका भी फ़ायदा है। वहाँ लोगों का क्या है, वो आज है कल नहीं है, तो कोई भी बात कह के निकल जाएंगे, कौन पूछेगा। लेकिन हम जो मशवरा देंगे उसमें हमारा अपना मफाद भी है, तो हम सही मशवरा देंगे इस चीज़ को ऐसे लेके चलना है, क्योंकि उस पर हमारा मुस्तकबिल होगा। उनका मुस्तकबिल नहीं है, वो 20 ग्रेड 21 ग्रेड, अस्सलाम वालेकुम, पॉलिटिशियन आज है कल चला जाएगा। हमने तो रहना है 20 साल से, हम 22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, हमने आगे भी रहना है, मेरे बच्चों को भी इस फील्ड में काम करना है इंशाल्लाह ताला। इट्स अ वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी फील्ड है ये। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, हम हिट भी कराएंगे। अब ये बात जो मैं आपसे कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट क्या है, बहुत कम है। तो भाई उर्दू में आओ, उर्दू में लिटरेचर छापो, लोगों को बताओ, पम्फलेट छापो, बोर्ड्स लगाओ, डिटेल के लिए नंबर दो कि जी आपको समझ में ना इस डिटेल पे नंबर, एक कॉल सेंटर बनाए कि जो कॉल कोई किसी का भी कोई चलो, ज़्यादा से बैंकिंग सेक्टर के, बैंक होम फाइनेंसिंग पे हो या रियल इस्टेट रिगार्डिंग हो। आप बिलफर्ज एक स्कीम का मैंने पढ़ा एक बोर्ड पे कि जी XYZ स्कीम है और प्राइम मिनिस्टर के तहत है और सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं उस नंबर पर फ़ोन करूँ, सर ये स्कीम सही है नहीं है क्या है, बताएंगे जी सही है, तो मैं जाके बुक करा लूँ। अब मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छी सजेशंस आपने रखी। एक पोर्टल तो गवर्नमेंट ने बनाया इसी तरह से, रियल इस्टेट का भी पोर्टल हो, कॉल सेंटर्स वाले इस तरह से काम कर रहे होते हैं, आपने अपने जो है एजेंट्स बिठाने, उनको एजुकेट करना है, वो अवेयर होंगे तो वो आपकी आवाम की सही रहनुमाई कर सकेंगे। इमरान भाई बहुत ज़बरदस्त ये बात है, और मेरी ख्वाहिश है कि ये बात आप तक की जो आप कर रहे हैं ये आगे तक जाए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वक्त के साथ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सिंसियर इस मामले में, और स्पेशली जो अभी आए हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना और शौकत तरीन साहब, जहाँ तक मुझे आइडिया है ये पूरी बैंक फाइनेंसिंग और होम फाइनेंसिंग
इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। इंप्रेशन बड़े अच्छे दिए इन्होंने आते ही। नहीं। 2-3 स्टेटमेंट से इन्होंने जो है ऐसी बातें की कि लोग जो है इनके बस कह रहे हैं कि लग रहा है कि आपको चेंजेस नजर नहीं, इनको मैं जानता भी हूँ पर्सनली किसी के थ्रू, और आपको बता दूँ कि ये वो बंदा है कि जो कह रहा है वो जानता है कि क्या कह रहा है या क्या करना है, तो उसको पता है क्या करना है। ये नहीं कह कुछ रहा है पता कुछ नहीं, ये उस टाइप का हमारा वज़ीर ख़जाना नहीं है। ही नोज़ व्हाट टू डू। और सबसे बड़ी बात है, अब जो सेरा गवर्नमेंट के साथ जा रहा है और जाना भी चाहिए, जो होम फाइनेंसिंग का, उसका मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, उसका ब्रेन चाइल्ड शौकत तरीन साहब ही हैं। इस चीज़ को कामयाब मतलब लाने में और गवर्नमेंट को परसुएट करने में उन्होंने किया इमरान है। भाई, एक इशू ये आ रहा है कि वन विंडो ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा सार्फिन को, कस्टमर कंज्यूमर को, और बैंकिंग के जो अपने प्रोडक्ट हैं उसका भी इशू देखने में आ रहा है। वो अगर होम मॉर्गेज की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट हैं वो साइड पे हो जाते हैं और गवर्नमेंट अपना प्रोडक्ट बेचती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जिसमें बैंक को फ़ायदा है। जो गवर्नमेंट ने अपना प्रोडक्ट बेचा है बैंकिंग को, बैंकिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उसको पिच नहीं कर पा रही। क्या कोई टैक्टिक्स हैं इसके पीछे, कोई साइंस लगाई हुई है? जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्ट नज़र अनाउंस किए हैं वो सरकारी वेबसाइट पे भी नज़र आ रहे हैं आपको, उनके मिनिस्टर्स भी ये बातें कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक को भी उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया, लेकिन प्राइवेट बैंक उसको सही पिच क्यों नहीं कर पा रहे? सर बात ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा काम है ना, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, कि उसको गवर्नमेंट को मतलब बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करे कि इसको आपने सही करना है। अब दो प्रोडक्ट है, आपकी एक मेरी, मैं तो चाहूँगा मैं अपनी मेरी बिके, आपकी प्रोडक्ट बाद में बिके, साफ बात है जो ये तरीका है। लेकिन उसके लिए ना जब ये चीज़ आती है गवर्नमेंट को भी कुछ बैंकों को पकड़ना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कुछ उनके साथ कि भाई इतना करना है, इतना नहीं करना है आपने। और दूसरी बात ये है कि बैंकिंग सेक्टर जो अभी कोरोना में इफेक्ट तो बहुत हुआ, तो अब उनको थोड़ी सी रिलीफ मिली है इस प्रोडक्ट से भी और दूसरे प्रोडक्ट से भी, तो वो आ रहे, पैसा भी बहुत आया है। क्यों आपकी जो वो स्कीम आई है रोशन डिजिटल, जी, तो उससे भी बैंकों के काफ़ी अच्छे हालात हुए हैं। और गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, मतलब एक वन ऑफ द गोल्डन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है, जो बाहर मुल्कों से पैसे आ रहे हैं। लेकिन बात यही है, इस सारे सीन में स्टेट बैंक को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जिसको हमने बचपन से एक बात सुनी, आनी आत, तो वो स्टेट बैंक इनको रेगुलेट करे कि बैंकों को गवर्नमेंट क्या कर देगी भाई, प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, साफ बात है। वो बोले स्टेट का बैंक है, बोला मेरा है। लेकिन इस पर अगर सही रेगुलेशन बना के सही रेगुलेट करे उनको और उस पर चेक एंड बैलेंस रखे स्टेट बैंक, तो ये काफ़ी हद तक कम होगा और कामयाब होगा, और वो सही ब्रीफिंग भी लोगों को बैंकों से मिलेगी। लोग जो आप बोल रहे थे ना पोर्टल की बात पे, अगेन उस पर आऊँगा। पोर्टल वाली कौम नहीं है हमारी भाई, माजरत के साथ। हमारी कौम, मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मैंने किसी को कहा कि यार इस वेब पे जाके देख लो, सर नंबर दे दें आप। मैंने कहा यार वेब पे से साहब पूरी डिटेल है उसकी, जो कोरोना का केस था। कह रहा सर मुझे तो वेब नहीं आता। तो मैंने फिर सर नंबर दे दे मैं कॉल कर लूँगा। तो हमारी कौम वो है जो नंबर दे दे मैं कॉल, इसलिए मैं बोला था कोई कॉल सेंटर बनाया जाए कि जिसका जो सवाल हो वो आधा घंटा कॉल पे वेट कर लेगा अपने सवाल के लिए, वो वेब पे नहीं जाएगा, उसको आता नहीं है। क्योंकि वेब भी आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स इंग्लिश में है। वो जब जाके खोलेगा इंग्लिश तो वो बोलेगा थैंक यू यार, सब समझ में नहीं आया मुझे। तो हमारे में आधे घंटे फ़ोन पे बैठे रहेंगे इंतजार पे, ठीक है, लेकिन वो वेब पे नहीं आएंगे। ये एक काइंड ऑफ नेचर हमारी है, कुछ है। तो इससे वो मजबूरी है या जो भी है वो है, वो हमें करना है लोगों की आसानी के लिए। बिल्कुल। तो उस तरह हम करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल, इमरान भाई प्राइसेस कैसे कम हो सकते हैं? सीमेंट के थैले बढ़ते जा रहे हैं, स्टील प्राइसेस हम देख रहे हैं उसके पैसा बढ़ रहा है, जो और रॉ मटेरियल यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसकी सबके पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, पानी की शॉर्टेज है हमारे पास, ये बड़ा इशू है, इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे? मेरे भाई मसला ये, मैं खुद अमेरिका में भी रहा हूँ 4-5 साल। आपके यहाँ रमज़ान आता है ना, तो केले की प्राइस 100 से 150 हो जाती है, दाल की प्राइस 10 से 20 हो जाती है। ये बचपन से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। यही हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। जब आजी वज़ीर आज़म की ये आ रही है तो वो कम करने के बजाय वो बढ़ा दी। हालांकि आप जब अमेरिका में आप जाते हैं
तो मैं वॉलमार्ट गया, तो वॉलमार्ट में काफ़ी दूसरी दुकानों से सस्ती चीज़ है। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने अपनी रिसर्च की, एक थोड़ा सा तकलीफ है मुझे काम करने की, तो वो वॉल्यूम पे काम कर रहा है, वॉलमार्ट वॉल्यूम पे। तो यहाँ वालों को ये समझ, भाई वॉल्यूम पे काम करो, रेट कम करके। अगर 3 स्टील की कंपनी है जो समझ 1,20,000 रुपये का रेट है, तुम 1,17,000 कर दो, सब तुम्हारे पास आएंगे, तो वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ जाएगा। लोगों को वॉल्यूम दो। यहाँ पे हमारे यहाँ ये नहीं है। सब समझते हैं हम बेताज बादशाह इस फील्ड के, और हम ही हैं, चाहे वो सीमेंट हो चाहे सेक्टर हो। इस पे गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करना चाहिए। मैंने वही कहा ना, जब स्टेक होल्डर होगा तो वो गवर्नमेंट को बताएगा सर ये 1,40,000 या 1,30,000 स्टील की प्राइस बिल्फर्स, फॉर एग्जांपल पे कह रहा हूँ, कि नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, ये 1,15-1,20 होनी चाहिए इस हिसाब से, या सीमेंट इतने की नहीं, इतने की होनी चाहिए। एक मिनिस्टर को, एक ब्यूरोक्रेट को नहीं पता कि क्या होना चाहिए, वही स्टेक होल्डर को पता है, क्योंकि वो इस फील्ड में 20 साल 25 साल से है। कंस्ट्रक्शन वाला कर रहा है ना, मैंने 10 साल पहले भी प्रोजेक्ट किया था, आज भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं बोला 640 रुपये नहीं होनी चाहिए, 620 रुपये होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट डंडा करेगी तो सही हो जाएगी प्राइस। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियसली आपने बात बोली है कि पाकिस्तान में जो कि नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि आपने रमज़ान की बात की कि जिस चीज़ की डिमांड ना होना शुरू हो जाती है, आवाम की तरफ से उसके पैसे बढ़ा दो। ठीक है इमरान भाई, एक सवाल ये है कि अभी बजट आ रहा है, सही है, किस तरीके से आप बजट को देख रहे हैं? प्रीवियस ईयर का बजट कोई खातिर ख्वाह नहीं था और हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट एक और बजट अनाउंस कर देगी। अनफॉर्चुनेट, जब से पीटीआई की ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है, एक फ्रेंड रिलीफ बजट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। व्हाट यू थिंक कि जो तरीन साहब आए हैं, ये क्या सजेस्ट किया है, और आई थिंक ड्राफ्ट भी बन गया होगा, तैयारियां भी चल रही होंगी और बजट अब से कुछ दिनों बाद अनाउंस भी हो जाएगा, तो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन कि अब किस तरह का बजट आने जा रहा है? सर पहले तो रोहित भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, आप अगर फ्रेंडली बजट एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे पीटीआई हो, नवाज शरीफ के दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो, इट्स नॉट पॉसिबल इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जो आपके हालात हैं, जो आपके फाइनेंसेस हैं, या जो आपके डेब्ट्स हैं, उस पर फ्रेंडली बजट हो नहीं सकता। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं कि रिलीफ थोड़ा सा मिल, थोड़ा सा मतलब 100 में से 10-15 वो मिलता भी है। तो पहले बात तो हमारी कौम को, जो चाहे मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में और कहा फ्रेंडली का लफ्ज़ छोड़ लीजिए, आपने सर देखो, बात ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने हालात तो देखें। आप देख, आपके टैक्स पेयर ही नहीं आपके पास, आप मतलब बजट अच्छा होना, सब आदमी सब बात करते हैं, टैक्स देने को कोई तैयार नहीं। तो ये क्या है, इस वजह से फ्रेंडली छोड़ दे बजट। हाँ, पीटीआई की जब कब से आई है, पहले तो अच्छी बात है, दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर न्यू इन द सिस्टम एंड एवरीथिंग। असद उमर साहब भी नए थे सिस्टम में, तो नहीं कर सके। फिर हमाद अज़हर आए, जो उनका काम नहीं था। फिर लेकिन मुझे शौकत तरीन साहब से बहुत उम्मीदें हैं इस बजट में कि वो कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, स्पेशली रियल इस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, और प्लस कुछ और रिलीफ आएगा, ये मेडिकल वाले सेक्टर की तरफ आएगा। कुछ रिलीफ आपका मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री की तरफ भी आएगा, हमारी इंडस्ट्री। क्योंकि देखिए, जब मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, मेरी बात का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। लास्ट ईयर रमज़ान ट्रांसमिशन में था अपना चैनल पे में, तो मैंने कहा था कि जो आया है ना कोविड, ये कोविड तो अभी तो बहुत बुरा लग रहा है आपको, ये बंद है सब, उस वक्त यही हालत है रमज़ान में और सब रो रहे थे। मैंने कहा लेकिन 3-4 महीने बाद ना ये आपके लिए छोटा 911 साबित होगा। वो 911 में बहुत पैसा आया था आपके पास, और यही हुआ। इंडस्ट्रीज़ के पास सितंबर एंड आफ्टर सितंबर टाइम नहीं था। कर पाकिस्तान में लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्टर्स भी हैं, ओ हो, दे आर मेकिंग डबल शिफ्ट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी वजह यही थी कि दुनिया में, मैंने उस वक्त भी कहा था कि वी आर नॉट मेकिंग एलवी पर्स, ठीक है ना, हम कोई एरो उसका जूता नहीं बनाते एलवी का। अच्छा, फिर मैंने कहा हम तो बनाते हैं भाई $10 वाला बेडशीट, $15 वाली टी शर्ट, $20 वाली जीन्स। अब दुनिया में जो बेडशीट दिन में एक हफ्ते में एक यूज़ होती थी, अब 2 यूज़ होंगी। जो आदमी तौलिया एक यूज़ करता था, वो 2 यूज़ करेगा दिन में। तो भाई ये सामान तो हमारे यहाँ से जाता है। जीन्स
अब ज़्यादा कपड़े जल्दी चेंज करेंगे, टी शर्ट जल्दी करेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी, और वही हुआ बेडशीट्स में जानने वालों की है माशाल्लाह माशाल्लाह, सबका बड़ा अच्छा काम चल रहा है। यान आप देखें कहाँ चला गया, यान में मतलब रेट बहुत ऊपर हो गया, वही बढ़ा दो रेट, कोई चीज़ चल गई बात। तो इंडस्ट्री, तो ये हमें एक अच्छा अल्लाह ने दिया, जो आपकी GDP ग्रोथ आई, आप कोरोना का ही कमाल था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम पे इतना नहीं हुआ, हमारे पास ज़्यादा नहीं आया जितना आपके अपने पड़ोसी मुल्क में आप देखते हैं हालात किया है। लेकिन उस चीज़ को गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा प्ले किया, उससे मतलब बहुत फ़ायदे भी हुए, हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदे दिए, और गवर्नमेंट ने भी प्ले अराउंड किया है। अब जो वक्त है ना, अब उसका सेकेंड राउंड है, फर्स्ट राउंड गुजर गया, अब सेकेंड राउंड में हमने जो किया, जैसे कि मैं मिसाल दूं आपको, फर्स्ट राउंड में PIA को एक्सेस मिली थी अमेरिका की 12 फ्लाइटें, अगर आपको याद हो। बिल्कुल याद है। ठीक है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी, पहले तो मिलती थी डायरेक्ट फ्लाइट, तो वो हमारा सब। अब हमारी गवर्नमेंट बात की जी हमारे यहाँ की फ्लाइट है, कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ें सही है, तो अब ये बातचीत करें, दुनिया में एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे जी। करंट जो सिनेरियो था कोरोना का था, हमारे एक्सपोर्टर्स ने आपका बड़ा साथ दिया, ऑर्डर्स टाइम पे दिए, प्राइजेस में भी साथ दिए, तो अब हम हमें परमानेंट करें बहुत अच्छी बात है, वेंडर्स को। बहुत खूबसूरत ये हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, ये गवर्नमेंट कर सकती है हमारी, अगर एक वक्त बना जाए इंडस्ट्रीज़ का, और गवर्नमेंट के मिला के कोई जिस पे ब्यूरोक्रेट भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, ये दुनिया भर में भेजे कि जी हमने ऑर्डर को दिया, सही दिया था, पैसे भी सही दिए, तो हमें परमानेंट किया जाए, वापस वो इंडिया चाइना ना जाए। वहाँ से तो आए थे क्योंकि इंडिया में कोविड बहुत हो गया था, चाइना में कोविड बहुत हो गया था, तो यहाँ आ गए थे, तो वापस ना जाए। हम जब हमें रहे तो हमारे पास रहे, ये गवर्नमेंट इन चीज़ों पे वर्किंग करे, ठीक है ना। जैसे रियल इस्टेट, मैं हमेशा कहता हूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दुनिया ने रोड शो करें जाके दुबई में, रोड शो करें न्यूयॉर्क में। सही बात है। एग्जीबिशंस मुझे याद है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, ये होना शुरू हुआ था, वो रुक गया बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं इमरान साहब आप। एक सवाल मेरा ये है कि आपने शुरू में बात की कि हमें एक लाएमल बनाना चाहिए और सरकार को देना चाहिए, ये गवर्नमेंट हो अगली गवर्नमेंट हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलना चाहिए, लोगों का कारोबार होना चाहिए। एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे आप? तमाम तर स्टेक होल्डर एक पेज पे आएंगे कैसे, आपस में मुत्तफ़िक कैसे होंगे? कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। मुख्तलिफ तंजीमें बन गई हैं, मैंने देखी हैं कि रियल इस्टेट की भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, लेकिन वो हर एक दूसरे को जो है वो किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। एक पेज पे किस तरीके से आया जाता है, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, चीज़ें आप अच्छी, आपके पास माइंड सेट है, आपने सजेशंस दे दी, रिकमेंडेशंस दे दी है। अच्छा, अब इसकी मिसाल पता है क्या है? इसकी मिसाल ये कमरे में एक रूम है, उसमें बहुत सारी कलियां पड़ी हुई हैं फूल की। अब गुलदस्ता बनाना है, ठीक है, गुलदस्ता कौन बनाएगा? गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट, सिस्टम। उस सिस्टम को में लेकर सबको वो आएंगे, वो परखेंगे कि रोहिल सही है, इमरान सही है, XYZ सही है, कौन सही है, जो सही उसको लेकर आओ, ठीक है ना। अब वो कैसे परखेंगे? मेरा रिकॉर्ड निकलवा लें, मेरे व्यूज़ देख लें, आपके व्यूज़ देख लें, आपका इंटरव्यू कर लें। आप बंदा जो इस फील्ड से रिलेटेड होता है, जैसे हसन बख्शी साहब हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उसके बाद के, ठीक है ना, उनके सामने आप बंदा बैठा दो 10 मिनट, वो ये बता देंगे आपको ये कितना जानता है, छोड़ रहा है लंबी लंबी झूठ बोल रहा है या ये वाकई जानता है व्हाट इज सेइंग। इस तरह के बंदों को बनाओ, उनकी कमेटी बनाओ, और मतलब गुलदस्ता आपने बनाना है, ठीक है। मैं तो कोशिश होगी तुम ऊपर ना हो, तो वाली कोशिश होगी मैं ऊपर ना हो, ये हमारे पाकिस्तान में एक है माजमत के साथ। तो ये गवर्नमेंट बनाए, ऐसी टीम बनाए, स्टेक होल्डर्स बनाए, कंस्ट्रक्टर में भी, ज़मीनों में भी। कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? मैं अगर मेरी माने तो ये काम 6 महीने में हो सकता है, 6 महीने, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन साल बाद। आप टीम देखिए, टीम तो आप वही बनाएंगे ना जो काम करने वाली होगी। जब काम करने वाली टीम आप बना लेंगे तो उसकी कल से शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, इमरान भाई ग्रोथ क्या देख रहे हैं, हमारे आवाम को क्या सजेस्ट करेंगे? आवाम मुंतज़िर रहते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, उनको भी इन्वेस्ट करना है, उन्होंने भी पैसा कमाना है, उनको भी घर बनाने हैं, अपार्टमेंट्स लेने हैं। गेटेड कम्युनिटी कितनी जगह सपोर्टेबल है? आपने शुरू में बहरिया का नाम लिया, तो लोग जिस तरह से वहाँ पर पॉपुलेट हो रहे हैं, और लास्ट बारिशों में भी मैंने देखा कि बहरिया टाउन का जो सीवरेज सिस्टम था वो जो स्टे रहा, वहाँ पर पानी हमने नहीं देखा, और लोगों ने बड़ा जो है इसको
पसंद भी किया हमने, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द पीपल कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें? गेटेड कम्युनिटी कितनी सिक्योर है, कितनी फेवरेबल है? देखिए, मैं जो आपने पानी का बात कही ना, कोई भी नई कम्युनिटी हो वहाँ में मसला नहीं होगा। एक हुई थी, नाम कोट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो उसकी वजह है, वो डिप में बनी हुई है, वो डिप है, ठीक है। अब डीएचए की मिसाल लें, डीएचए में जी बहुत हुआ, पानी जम गया बिटवीन, काफ़ी बुखारी में इधर उधर, ठीक है। फेजिएट में नहीं हुआ क्योंकि फेजिएट अभी खाली है, फेजिएट पे कहीं पानी खड़ा नहीं हुआ। इसी तरह बहरिया नई कम्युनिटी है, वहाँ नहीं खड़ा हुआ, 10 साल बाद पूछूंगा मैं या 15 साल बाद, तो नई कम्युनिटी में पानी नहीं खड़ा होता, पहली बात। दूसरी बात, पहले फर्स्ट डे से ये कहता हूँ और आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप रहते हैं तो यहाँ का पहला असूल ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ कितनी है, बनस्बत के वो कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, एक गली में प्लॉट मेरा है और एक गली में प्लॉट आपका है। 1 करोड़ का मेरा प्लॉट है, 1 करोड़ का आपका प्लॉट है, ठीक हो गई बात जी। कब्जा हो गया आपके प्लॉट पे, अब प्लॉट हो गए 2 करोड़ रुपए के। आपके प्लॉट के 2 करोड़ लगते हैं क्योंकि वो वेस्ट ओपन है या वो बराबर वाला लेना चाहता है। मेरा प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का, लेकिन मैं 1.5 करोड़ में बेच सकता हूँ, आप 2 करोड़ में बेच ही सकते हैं क्योंकि आपके प्लॉट में कब्जा है। तो ये पहले आपने देखना है कि आप सेफ कहाँ हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम हो, नॉन गवर्नमेंट हो, आप सेफ क्या, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके ओनर्स, उसके देखिए, जब बिल्डर का आपको पास पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कि पिछले क्या प्रोजेक्ट कर आया है। खराब प्रोजेक्ट कर रहा है कोई मसला नहीं, वो मसला नहीं है, करप्ट तो नहीं है, कर आया है कंप्लीट, ये मसला है ना। एक आदमी बनाकर खराब है, आप पैसे सही कर लोगे 2 साल बाद, लेकिन वो प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे दे रहा है तो वो सही नहीं है। तीसरी बात, जो हमारी आवाम है, जो हमारी आवाम का मसला ये है, हमारी आवाम चमक दमक में बड़ी आती है, 10 टीवी पे ऐड चल गए, 50 साइन बोर्ड लग गए, बोला यही है बस। ओ भाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो, कैसे करोगे? मतलब 1-2 चीज़ें अभी लॉन्च हुई हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, मतलब मैंने तो हर जाविये से उसको देखा, वो हो नहीं सकता, वो कह रहे होगा, मैं चलो भाई होगा, कर सकता हूँ, मैं कर लेंगे, मतलब मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं अभी कहूँ, मैं कल आपके लिए ताजमहल बना दूंगा, मैं कह के चला गया, दुनिया सुन ले, वाह वाह, तीसरे दिन मैं का और ताजमहल का। तो हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस, जब बिल्डर जो बात कहे वो चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। अगर वो ये कहे कि ये टाइल लगाऊंगा तो 3 साल बाद वही टाइल लगनी चाहिए, इसकी चेक एंड बैलेंस लगनी चाहिए। वो क्या बनाएगी? रीरा, जो मैं कहता हूँ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बहुत अच्छी बात। उसमें उसको होगा, वो आकर रीरा भेजेगी, टीम चेक करेगी कि ये टाइल वही बोली थे, उसकी लिस्ट निकाले 3 साल पहले की, ये डोर वही है, सैनिटरी फिटिंग्स वही है, कमोड वही। इस तरह आप इस चीज़ को प्रॉपर सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो चल रहा है तो चल रहा है, तो भाई कोई मसला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, सारी कॉन्वर्सेशन आपने की है। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि ये जो सजेशंस की इन्होंने गवर्नमेंट के लिए किए कि ये बड़ा अच्छा काम है, इससे इंडस्ट्री को और बूस्ट मिलेगा और लोगों को में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे पास मज़ीद रेगुलेटर और इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं हमारी आवाज़ सुनने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि मीडियम हमें अपना जो है वो उर्दू रखना चाहिए। अंग्रेज़ी में भी आप कैंपेन्स करते हैं, वो इतनी टैक्टिकफुल होती हैं कि वो आम आदमी या सार्फिन तक समझ में नहीं आती। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।